हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस किसान भाई की गाय भैंस कटिया हीपर पडिया यदि गर्भ नहीं ठहर रही है तो उस स्थिति में आपको वह एक इंजेक्शन ज़रूर अपने पशु में लगवाना चाहिए। कौन सा इंजेक्शन आता है, उसकी कितनी डोज दी जाती है, कब आपको लगाना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। चैनल पर नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, तो इस चैनल की भी वीडियो आप जितना हो सकता है शेयर और ज़रूर करें, लाइक भी करिए। आपके लाइक से मैं ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और आपको शॉर्ट में इस चैनल पर वीडियो लेकर के आता हूँ। देखो, यदि आपकी गाय भैंस गर्भ नहीं ठहर रही हैं, रिपीट यदि हो रही हैं, यानी रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत यदि ज़्यादा है, आपका पशु यदि जिस प्रकार से वह इंजेक्शन कौन सी स्थिति में काम करता है, जब यदि आपका पशु डिस्चार्ज एकदम सही दे रहा है, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, यानी बच्चेदानी या गर्भाशय में कोई भी इन्फेक्शन आपके पशु में नहीं है, लेकिन आप जब भी एआई करवाते हैं या नेचुरल करवाते हैं लेकिन फिर भी आपका पशु 20-25 दिन बाद में फिर वापस रिपीट हो जाता है, तो वहाँ पर पशुओं में बार बार इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती हैं, तो आप जो मैं इंजेक्शन बताऊंगा उस इंजेक्शन का उपयोग करा करके आप अपने पशुओं में गर्भ ठहरा सकते हैं। वह इंजेक्शन यदि आपके पशु में गर्भ ठहराने में भी बहुत सहायक सिद्ध होता है, साथ में आपके पशु की कंसेप्शन रेट बढ़ाने में, कंसीव होने में, ये जो पशु कंसीव नहीं हो पा रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है या कंसेप्शन रेट नहीं बढ़ रही है, तो उस स्थिति में वह इंजेक्शन पशु में काम करता है। देखो, यदि आप उस इंजेक्शन का उपयोग अपने वेटरनरियन से करवाएंगे, वह इंजेक्शन आप जितने जो पशुपालक हैं अपने पास पहले से रख सकते हैं और जब भी वेटरनरियन आए तो उनसे ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। देखो, इंजेक्शन जो मैंने बताया कि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है उसमें काम करेगा, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। आप जब अपने पशु की जिस प्रकार से बच्चेदानी की सफाई करवाई है और जब आपने एक हीट छोड़ी है, उसके बाद में आप एआई व नेचुरल करवा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग कराना चाहिए। या यदि वैसे भी यदि आप जो कटिया हीपर हैं फर्स्ट पर यदि आप एआई करवा रहे हैं या नेचुरल करवा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। देखो, मैं कौन से इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं इंजेक्शन बात कर रहा हूँ आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से बुसेरेलिन एसीटेट साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन को अपने पशुओं में जब भी पशु हीट में आता है तो वह इंजेक्शन लगाना चाहिए। क्योंकि कई बार पशु गर्भ क्यों नहीं ठहर पाता, क्योंकि गर्भ इसलिए नहीं ठहर पाता कि अंडाशय से पशु में अंडाणु है वह बाहर नहीं निकल पाते, या पहले बाहर निकल जाते हैं या बाद में बाहर निकलते हैं। तो जब आप एआई नेचुरल करें उसमें वह इंजेक्शन लगा देंगे तो सही समय पर अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलेंगे। जब ओव्यूलेशन की प्रक्रिया सही समय पर होगी और आप उसकी यही नेचुरल करवाएंगे तो आपका पशु गर्भ ठहर जाएगा। तो आप उस स्थिति में आपको जिस प्रकार से ये गायनारिच इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन उस पशु को 2.5 ml इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं, आप इंट्रावीनस भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एआई व नेचुरल से आप 4 घंटे पहले लगवा लें तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, या यदि आप 4 घंटे पहले नहीं लगा सकते, वेटरनरियन दूर है, तो आप जब भी पशु की एआई व नेचुरल करते हैं तो उनके साथ आप उसको आईवी इंजेक्शन लगवा दें ताकि आपके पशु में बेटर रिजल्ट मिले। सिर्फ 2.5 ml से ज़्यादा आपको ये डोज नहीं देनी है, सिंगल डोज। एआई के साथ भी लगा सकते हैं और एआई व नेचुरल से पहले भी आप 4 से 6 घंटे पहले भी लगवा लें, बाद में आप एआई नेचुरल करवा लें, तो आपके पशु में इस तरह की दिक्कत नहीं होगी और आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा होंगे, आपका पशु गर्भ ठहर जाएगा। तो आप अपने पशु में इस तरह की दिक्कत ना हो तो इसके लिए बुसेरेलिन एसीटेट साल्ट का, जिस प्रकार से गायनारिच है, एसोर्ड इंजेक्शन है केरस का, इसी तरह से रिसेप्टाल है, ओलेंटा है, बहुत इस तरह की ब्रांड हैं जो अलग अलग कंपनियाँ हैं जो बनाती हैं, लेकिन साल्ट यही है। तो आप 2.5 ml ये इंजेक्शन पशु को लगवा लेना चाहिए। अब आप अच्छी तरह समझ गए तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी के साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।